खत्म हो गया तो मेरा क्या बोलते बंद हो सकता है। ओके, तो जब तक चलता है तब तक अटेंड करो। हाँ तब तक हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो सी करना क्या है हमें। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, रिमेम्बर। ओके, नाउ सी हियर, question number 7 is find the point on the curve y is equal to 2x cube minus 3x square plus 3x minus 2 at which the tangent lines are parallel to the line 3x minus y plus 7 equal to 0. That means क्या करना है, कर्व दिया है, तुम्हें पॉइंट फाइंड करना है सच दैट इसका जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन का। ठीक है, तो ओके, आंसर किसी किसी ने फाइंड किया है। सो आंसर इज 0, -2 एंड 1, 0। ठीक है, दो आंसर में 2 पॉइंट मिलेंगे, 0, -2 एंड 1, 0। सो सी लाइन क्या दी है, 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a by b। ठीक है, सो हियर a is 3, so -3 by b is -1 which is nothing but 3। करेक्ट, ये है स्लोप ऑफ लाइन। नाउ इट इज गिवन दैट tangent lines are parallel to the given line। ठीक है, और दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। करेक्ट, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ tangent is equal to slope of line which is equal to 3। ठीक है, अब ये मुझे मिल गया स्लोप ऑफ tangent से m। नाउ गिवन कर्व इज y is equal to 2x cube minus 3x square plus 3x minus 2। ठीक है, नाउ differentiate this with respect to x। differentiate with respect to x, you will get dy by dx equal to d by dx of 2x cube minus d by dx of 3x square plus d by dx of 3x minus d by dx of 2। Here 2 is constant, take outside. Derivative of x cube is 3 into x square minus 3 is constant, take outside. Derivative of x square is 2x plus 3 is constant, take outside. Dx by dx is 1 minus derivative of constant is 0. This is equal to 6x square minus 6x plus 3। Okay, then consider कि जो पॉइंट फाइंड करना है वो a, b है। सो dy by dx एट a, b मुझे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट जो मैंने लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके फाइंड किया है एंड ये मैंने डेरिवेटिव यूज करके फाइंड किया है। दोनों स्लोप इक्वल होंगे, बराबर। सो दिस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दैट्स व्हाई 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये 3 कैंसल हो जाएगा बिकॉज सेम साइन बोथ साइड। 6a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 0। ओके, टेक 6a कॉमन, 6a कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचेगा, a -1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 6a इक्वल टू 0 और a -1 इक्वल टू 0। दैट इज विल गेट a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गई मेरे पास a की वैल्यू।
अब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि कंसिडर पी ए कॉमा बी इज द पॉइंट ऑन द कर्व। अगर वो कर्व का पॉइंट है तो वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। सो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। a comma b satisfy this equation, so b equal to 2a cube minus 3a square plus 3a minus 2। x के जगह पे a सब्स्टिट्यूट करो, y equal to b सब्स्टिट्यूट करो। now you have two values for a is equal to 0 and a is equal to 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a 1 by 1 मैम and find स्क्रीन out बहुत value ब्लर है। ब्लर है बहुत मैम, बहुत ज्यादा ब्लर है। 2 मिनट रुको, हो जाएगा ठीक। कभी कभी ऐसा होता है बीच में। बट एम आई ऑडिबल और नॉट क्लियरली? ऑडिबल है। हाँ। सो ठीक है, तो करना क्या है, इक्वेशन ऑफ जो कर्व का यस मैम। इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट वैल्यू फॉर b। क्लियर? हाँ मिस। सो सबका डाउट क्लियर हो गया? ओके, सो साहिल कदम, साहिल स्क्रीन ब्लर है। गौरी, यस मिस। गौरी होमवर्क कर लिया है? हाँ। ओके, जस्ट टेल मी दिस, 6th वन बताओ। 6th one। यस, y square equal to 4ax at a comma minus 2a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या मिला। x माइनस y प्लस a। x माइनस वाई, पक्का? प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x माइनस y माइनस a इज इक्वल्स टू 0। ओके, टेल मी स्लोप क्या मिला, dy by dx at a comma minus 2a। स्लोप ऑफ टेंजेंट yes, slope of tangent -1। ओके। सो वंस अगेन चेक आउट योर आंसर। अगर स्लोप -1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हारा गलत है, x प्लस वाई प्लस ए मिलेगा। करेक्ट कर दो, चेक करो एक बार। चेतन, बागुल, चेतन, हेलो मिस। हाँ होमवर्क किया? हाँ मिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3rd वन बता। y is आंसर equal to x cube minus 6x square plus x plus 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना था। फाइनल आंसर बताओ क्या मिला। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आया। ओके, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल? -1। ओके, बराबर है मिस। हाँ हाँ बराबर है। महेश, महेश, खुशी, unmute yourself both of you। खुशी, मंजरी,
Don't repeat same mistake again and again and again. If you don't want to answer, then don't attend my lecture, okay? हेलो. Yes. हाँ मंजरी, होमवर्क किया है? हाँ मैम. हेलो. हाँ अच्छा, ये बताओ फिफ्थ वन बताओ. y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक मिनट है मैम, जस्ट 1 सेकंड. हाँ या श्योर. फाइनल आंसर बता दो मुझे. इक्वेशन ऑफ कौन सा मैम, कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ वन, एक्स अपॉन हेलो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला ना? यस, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. हाँ, उसका आंसर इक्वेशन Hello. ऑफ टेंजेंट क्या मिला? स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. एक मिनट है मैम. एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ओके, एंड इक्वेशन ऑफ हाँ. नॉर्मल? नॉर्मल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0. Okay, good. Yeah. Hello. So now we'll, yes, correct. हाँ, थैंक यू मैम. Yes. So we'll start with our exercise questions. Just a minute. यस, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था शायद. किया सबने? मैंने लास्ट में बताया था क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे करना है. एवरीवन, डाउट है किसी को? आई विल रिपीट देन. Okay, so third one is find the point on the curve y is equal to x cube minus 2x square minus x, where tangents are parallel to 3x minus y plus 1 equal to 0. ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है. यहाँ पे जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल टू दिस लाइन. So what you have to do is find out slope of line. Then since tangents are parallel to this line, slope of tangent will be equal to slope of line. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय बी. तो यहाँ पे ए क्या है? 3 माइनस ए डिवाइडेड बाय -1 which is equal to 3. Okay, now since slope of tangent equal to slope of line, so slope of tangent क्या हो जाएगा? 3. This is your equation 1. इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, यहाँ से स्लोप फाइंड करो. y is equal to x cube minus 2x square minus x equal to 0. ओके, एंड ये सब करने से पहले सबसे पहले कंसिडर करो, लेट p a comma b be the point on the curve. ओके मैम स्क्रीन Yeah. बहुत ब्लर है. ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी. Consider a point P be the any point P a comma B be any point on the curve. Since equation of line is given, find out slope of line. Slope of line is 3. Since tangents are parallel to line, so slope of tangent is equal to slope of line. Therefore, we'll get slope of tangent equal to 3. ये हो गया मेरा equation 1. Then given curve is y is equal to x cube minus 2x square minus x. Find out slope. Differentiate करो with respect to x और मुझे बताओ क्या मिला. Differentiate this with respect to x and tell me dy by dx क्या मिला. हेलो मैम. So what I did.
Yes, Ma'am, 3x square 3x square minus 4x minus 4x. minus 1. ओके, मिला सबको यही? y is equal to 3x square minus 4x minus 1. ठीक है. नाउ हमने पॉइंट क्या कंसिडर किया है? a comma b. So dy by dx at a comma b is substitute x equal to a. So we'll get 3a square minus 4a minus 1. This is your equation 2. Since 1 is equal to 2, 3a square minus 4a minus 1 is equal to 3 from 1 and 2. ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे बताओ a की वैल्यू क्या मिलेगी. 3 साइड लेके आओ. 3a स्क्वायर माइनस 4a minus 1 minus 3 is equal to 0. That is 3a square minus 4a minus 4 is equal to 0. Solve this quadratic equation and tell me values of a. minus 2 by 3. Yes, minus 2 by 3 and 2. 2. मिला सबको? Solve this quadratic equation. We'll get दो वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा a माइनस 2 इंटू 3a प्लस 2 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3. ठीक है. नाउ अभी क्या करना है? b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो सेम प्रोसेस, सिंस p a comma b is point on the curve y is equal to x cube minus 2x square minus x. So this point will satisfy this curve. ठीक है. So substitute y is equal to b and x equal to a. b is equal to a cube minus 2a square minus a. Now case 1 is for a is equal to 2, find out value of b. Similarly for a is equal to minus 2 by 3, find out value of b. कृष्णा, मैम आवाज ब्रेक हो रहा है. कृष्णा, हरिप्रिया. हेलो मिस. हाँ, क्या वैल्यूज मिली बी की? मैं मिस कर रही हूँ अभी. जल्दी करो. ये इक्वेशन में सिर्फ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. पुट a इज इक्वल टू 2. Miss minus 2. Minus 2 I got. Yes, minus 2 and next second one. minus 14 upon 27. Yes, मिला सबको? Yes, miss. minus 14 upon 27. So दो पॉइंट कौन से हो गए? First one is when a is equal to 2, b is minus 2. So 2 comma minus 2. And second value is when a is minus 3, b is minus 14 comma 27. And hence points on the curve are 2 comma minus 2 and minus 2 comma 3 comma minus 14 by 27. Okay, done. Any doubts? Okay,
If no doubts, then solve question number 4. Same method. Start solving. Find the equations of the tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0, which are parallel to the x-axis. क्या See, मिस अभी क्वेश्चन रिपीट करो ना. हाँ, क्या मिस? fourth one is find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0, which are parallel to the x-axis. Just pay attention. अभी यहाँ पे हमें पॉइंट्स फाइंड करने नहीं बोला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने बोला है. ठीक है. सो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? What we need? अगर मैं yes point and next slope. स्लोप. करेक्ट. सो स्लोप तो मिल जाएगा. अभी हमें क्या फाइंड करना है? पॉइंट फाइंड करना है कर्व का. कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 and 3 में किया है. तो सबसे पहले सेम मेथड से पहले पॉइंट फाइंड करो. कंसिडर करो पॉइंट P A, B any point on this curve. ओके. देन इसके बाद सेम मेथड अप्लाई करो. पहले स्लोप फाइंड करो. सिंस अभी यहाँ पे दिया है tangents are parallel to x axis, so slope of x axis is 0. You know that, correct? Since slope of x axis is 0 and tangents are parallel to x axis, so slope of tangent क्या मिलेगा? Is equal to slope of x axis, which is equal to 0. ये हो गया equation 1. Now using this equation of curve, find out slope of tangent. क्या मिस? Sorry, क्या करना है अभी? फिगर आउट क्या करना है. मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है क्या फाइंड करना है. पॉइंट फाइंड करना है हमें सबसे पहले. तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पॉइंट कैसे फाइंड किया था, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. इवन मैंने इक्वेशन 1 फाइंड भी किया है. हाँ मिस, समझ में आ गया. ओके. पार्थ, पार्थ, प्रणव, प्रनील. हाँ प्रनील, क्या मिला? स्लोप फाइंड किया. वेट. स्लोप तो 0 है ना. हाँ, दिस इज बाय यूजिंग स्लोप ऑफ दिस एक्स एक्सिस. अभी मुझे ये डेरिवेटिव यूज करके स्लोप फाइंड करना है, सो दैट मैं दो इक्वेशन को इक्वेट करूंगी. हाँ. So use this
equation of curve and find out slope of tangent by using derivative. Okay, can you tell me कि हमने यहाँ पे slope 0 क्यों लिया? प्रनील? क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। Okay, हाँ. Now find out dy by dx from here. Yes. Differentiate this equation. हाँ. dy by dx you got 1 minus x by y minus 2. Yes, Sanjana, correct है, go ahead. Y is equal to 0 and y is equal to, what is this final equation? Yes, ma'am. Okay, just wait a minute. Vaishnavi? Vaishnavi? चैताली? हेलो मैम. हाँ, dy by dx क्या मिला? मैम मैं अभी तक कर रही हूँ. क्या? अभी करो डिफरेंशिएट. x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equal to 0. Differentiate this with respect to x. Next step बताओ क्या लिखूं? 2x plus 2y minus 2. 2x plus 2y minus 2 minus 4 dy upon dx plus 0 equals to 0. Okay, good. Then तो फिर 2x plus 2y minus 2 minus 4 dy by dx equals to 0. हाँ, आगे आगे मैम 2x plus 2y minus 2 equals to 4 dy upon dx. Okay, 4 dy by dx is equal to 2x plus 2y minus 2. तो वो 4 डिवाइड में जाएगा. Okay, 4 डिवीजन में जाएगा. So dy by dx is equal to 2x plus 2y minus 2 minus 2 upon 4. इधर तक wait. We did something wrong. I'm wrong है वो 2y y स्क्वायर का चैताली हाँ dy by dx इधर भी आएगा. हाँ मैम सॉरी. dy by dx. Okay, do it again. 2x plus 2y dy by dx minus 2 minus 4 dy by dx is equal to 0. Divide this equation by 2. X plus y dy by dx minus 1 minus 2 dy by dx equal to 0. dy by dx common ले लो. We'll get y minus 2 equal to x और 1 इस साइड लेके आओ 1 minus x and therefore dy by dx equal to 1 minus x divided by y minus 2. मिला सबको?
देन तुमने पॉइंट कंसिडर किया है a कॉमा b, सो फाइंड आउट dy by dx at a कॉमा b. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a, y इक्वल टू b. You'll get 1 minus a divided by b minus 2. This is your equation 2. ये है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये भी है तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2. सो 1 minus a divided by b minus 2 equal to 0. You'll get 1 minus a equal to, इसको 0 into b minus 2 is 0. So 1 minus a is 0, a equal to 1. ठीक है. Now since a comma b satisfy करेगा इक्वेशन, सो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0. एंड a मुझे 1 मिला है. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ b. सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1. यू विल गेट b स्क्वायर माइनस 4b equal to 0. Take b common, b minus 4 equal to 0, and therefore b is equal to 0 और b is equal to 4. So point क्या मिले मुझे, a is equal to 1, b is equal to 0 and 4. So point मिला 1, 0 and 1, 4. ठीक है. Now find out equation. You have slope, you have 2 points, then find out equation of tangent. Okay, so next question is, find the equation of the normal. Write down. Find the equation of the normals to the curve 3x square minus y square equal to 8, which are parallel to line x plus 3y equal to 4. Find the equations of the normal to the curve 3x square minus y square equal to 8, which are parallel to the line x plus 3y equal to 4. Similarly, consider PA comma B be any point on this curve. Okay, now equation of line given as x plus 3y equal to 4. Since normals are parallel to this line, no, slope of normal and slope of line equal हो जाएगा. Correct? So first of all, find out slope of line. Slope of line is क्या मिलेगा? minus 1 by 3. Since line is parallel to normal, slope of line is equal to slope of normal. Okay, so slope of normal मुझे क्या मिला? Therefore slope of normal is equal to minus 1 by 3. This is your equation 1. Now using derivative, find out slope of normal. Since equation of curve is 3x square minus y square equal to 8, differentiate this with respect to x. Find out dy by dx. Then take negative reciprocal, you will get slope of normal. Differentiate this.
मृणाली, मृणाली, हेलो हाँ, dy by dx क्या मिला? मिस कर रही हूँ, वो ऊपर का लिख रही थी। एक Okay. मिनट। हेलो मिस। मयूरी माइनस नहीं आएगा। नन्मा, यस, डेरिवेटिव बताओ क्या मिला? निक्की, Yes, ma'am. क्या मिला dy by dx? dy by dx मिला 3a upon b. ओके, ठीक है, आगे सॉल्व करो। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करो। Okay. जिसने अभी तक नहीं डिफरेंशिएट किया है, सी हियर कैसे करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of 3x square minus d by dx of y square equal to d by dx of 8. 3 is constant, take outside. Derivative of x square is 2x minus derivative of y square is 2y. Since with respect to x differentiate कर रहे हैं, use chain rule, dy by dx equal to 0. So therefore अभी 2 से डिवाइड करो both side, you will get 3x minus y dy by dx equal to 0. ठीक है, therefore 3x equal to y dy by dx. This implies dy by dx equal to 3x upon y. Now dy by dx at a comma b is substitute x equal to a, y equal to b. So dy by dx at a comma b is 3a upon b. This is your equation 2. No, we want to find slope of normal. So therefore slope of normal is equal to minus 1 upon dy by dx at a comma b. Correct? So this will be minus b upon 3a. Take negative reciprocal. This is your equation 2. Equate this two equation, equation 1 and equation 2. Minus b by 3a is equal to minus 1 by 3 from 1 and 2. Okay, this minus minus cancel, 3 3 cancel हो जाएगा. Therefore b is equal to a. Okay, ये कंडीशन अप्लाई करो कर्व पे. कर्व का इक्वेशन क्या है? 3x square minus y square equal to 8. Since a comma b lies on this curve, it will satisfy this curve. So substitute x equal to a and y equal to b. We'll get 3a square minus b square equal to 8. Since a is equal to b, अब a equal to b substitute करो या b is equal to a substitute करो. Okay, I'll substitute b is equal to a. So 3a square minus a square is equal to 8. 2a square equal to 8. a square equal to 4. Okay, तो a क्या मिलेगा मुझे?
2. A is equal to 2. plus or minus 2. -2. Okay. Now find out B. Since A and B are equal, when A is equal to 2, B is equal to 2. When A is equal to -2, B is equal to -2. तो मुझे 2 पॉइंट मिला, 2, -2, -2, -2. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. सो मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है, मेरे पास 2 पॉइंट्स है. सो 2 इक्वेशन मिलेगा. ठीक है. फाइंड आउट स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. Equation of normal at 2, 2 is y minus 2 is equal to slope of normal is -1/3 into x minus 2. Solve this equation. And second is at -2, -2, that is y of -2, that is y plus 2 is equal to -1/3, x minus of -2, that is x plus 2. Solve these two equation. x plus 3y minus 8 equal to 0. Yes, correct. So first equation मिलेगा x plus 3y minus 8 equal to 0. Take this 3 here and multiply करो, simplify करो, you'll get this equation. Similarly, find out this equation. 3y plus x minus 8, yes, correct. So next is x plus 3y plus 8 is equal to 0. Everyone, what this? Yes, miss. Okay. Anyone, any doubts? Okay. So next question is, write down sixth one. If a line y is equal to, if a line y is equal to 4x minus 5 touch the curve y square equal to ax cube plus b, if the line y is equal to 4x minus 5 touches the curve y square equal to ax cube plus b at the point 2, 3, find value of a and b. ओके, नाउ सी, ये है मेरा इक्वेशन ऑफ कर्व और ये मेरा लाइन है जो इस कर्व को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट 2, 3. तो ये क्या हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 4x माइनस 5. एनीवन? ये मेरा इक्वेशन ऑफ कर्व है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट 2, 3. Tangent. Tangent. तो ये लाइन मेरा टेंजेंट हो जाएगा. करेक्ट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, सो नाउ कैन आई फाइंड आउट फ्रॉम हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट? कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो मुझे यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा. करेक्ट. सिमिलरली इस इक्वेशन ऑफ कर्व से कैन आई फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट?
डिफरेंशिएट करो, फाइंड आउट dy by dx at 2,3, मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, करेक्ट। देन ये दोनों को इक्वेट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ a and b। समझा करना क्या है? सो राइट डाउन प्रॉपरली, स्टार्ट करो। गिवन लाइन y is equal to 4x minus 5 touches the curve since, compare this, y is equal to 4x minus y compare with y is equal to mx plus c. So therefore slope of line that is m is equal to 4. This is your equation 1. Okay, now equation of curve is y square equal to ax cube plus b. Find out dy by dx. हर्ष सिंह, हेलो मिस। हाँ डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। 2y dy dx 2y dy by dx equal to 3a 3ax आगे प्लस 0। 3ax square plus 0. हाँ 3ax। Okay, now dy by dx is 3ax square divided by 2y, correct? Yes. Okay, now find out dy by dx at 2,3. Substitute x equal to 2, y equal to 3. dy by dx at 2,3 is equal to 3 into a into 2 square divided by 2 into 3. So ये 3 cancel हो जाएगा, you will get 2a, correct? ये हो गया मेरा equation 2. Since equation 1 is equal to 2, 2a is equal to 4, a is equal to 2. मिला सबको? Then this point 2,3 ये जो है इस कर्व का पॉइंट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूट x equal to 2, y equal to 3 and value of a, you will get value of b. क्या मिला? -7 मिला सबको। b is equal to -7. Yes ma'am. ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बिकॉज इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी डिफिकल्टी। चेक करो फिर से स्टार्टिंग से लेके अभी तक के क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी कंसेप्ट देन लेट मी नो। No doubts? Okay, so our next topic is derivative as rate measure. Derivative as a rate measure. That means
सी अब तक हम लोग ने क्या किया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव उसका हमने यूज किया है। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली dy बाई डी एक्स थियोरेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट कि y में कितना चेंजेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y with respect to x it denote that कि y में कितना चेंज हो रहा है with respect to x, that is dy by dx is rate of change of y with respect to x. For example, suppose s मैंने लिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सपोज जनरल एग्जांपल है, suppose s is equal to linear displacement of a particle with respect to time, ठीक है। so s is a function of time and suppose मैं s को डिफरेंशिएट कर रही हूँ with respect to t, that is ds by dt, तो ये मेरा क्या डिनोट करेगा, rate of change of displacement with respect to time, okay, this denote rate of change of displacement with respect to time which is called as velocity, correct। अब इसको क्या बोलते हैं, velocity, acceleration, whatever जो भी है, but the main thing is कि ये क्या डिनोट कर रहा है, rate of change of this s with respect to t, इतना हमें ध्यान देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिया है सपोज a is the area of circle, okay, and suppose a increases with respect to time, तो मैं rate of change of a किससे डिनोट करूंगी, dA by dt, मतलब क्या कि this denote rate of change of area with respect to time, got it। Similarly, suppose v is volume and v is increasing with respect to time, so dv by dt क्या डिनोट करेगा, rate of change of volume with respect to time, clear, okay। so now question पे आओ, exercise 2.1 question number 7, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, सी सबके पास क्वेश्चन है, यस, ओके। सो राइट डाउन, पहले क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल मूव्स, अ पार्टिकल, रफली लिखो फटाफट, अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equal to x square plus 2. A particle moves along the curve 6y equal to x square plus 2. Find the points on the curve. Find the points on the curve at which y coordinate is changing. Y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. लिख लिया क्वेश्चन, ओके। सो पहली बात तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, करेक्ट। सो सबसे पहले तो कंसीडर करो जो हमें फाइंड करना है, कंसीडर पी ए कॉमा बी, बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व 6y equal to
x square plus 2. Okay, now read the next line. At which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinates. That means dy by dt is equal to 8 times dx by dt. समझा सबको? y कोऑर्डिनेट मेरा चेंज हो रहा है 8 टाइम्स change of x coordinate with respect to time. So dy by dt is equal to 8 times dx by dt. It is given. Okay. अब मुझे फाइंड क्या करना है? ये पॉइंट फाइंड करना है p a comma b. So to use this data, first of all find out dy by dt and then फिर इसका यूज करो. So इक्वेशन क्या है मेरे पास? Since 6y equal to x square plus 2. Now अभी a comma b x comma y है ना? Where? a comma b x comma y है ना? नहीं, ये मैं पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ. मुझे हाँ x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करेंगे. हाँ ठीक है. हाँ तो इक्वेशन क्या है? 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. अभी इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? मुझे यूज किसका करना है? dy बाई डी टी इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी. दैट मीन्स dy बाई डी टी का यूज करने के लिए यहाँ पे वैल्यू dy बाई डी टी के टर्म्स में चाहिए. दैट मीन्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट x. क्लियर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. So d by dt 6y equal to d by dt x square plus 2. 6 is constant, take outside. dy by dt equal to derivative of x square is 2x. Again use chain rule, dx by dt plus derivative of 2 is 0. So 2 और 6 cancel करो. 3 dy by dt is equal to x dx by dt. इतना समझा? Okay. Now at point P, 3 dy by dt at point P is equal to x dx by dt at point P. Now use this equation. dy by dt is 8 times dx by dt. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. Since 3 dy by dt at p is equal to x dx by dt at p, by dy by dt is 8 times dx by dt. तो ये क्या हो जाएगा? 3 into 8 into dx by dt at p is equal to x into dx by dt at p. ओके. एट पॉइंट P x इक्वल टू क्या है मेरा? A. नाउ इक्वेट करो बोथ साइड. dx बाई dt कैंसल हो गया. बराबर. सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 24. क्लियर? अभी B फाइंड करना है. सिंस a comma b lies on 6y equal to x square plus 2. ये satisfy करेगा इक्वेशन. Therefore 6b equal to a square plus 2. Put a is equal to 24. 6b is equal to 24 square plus 2. b की वैल्यू फाइंड करो. हाँ आकांक्षा बोलो, क्या डाउट है? यस, हम लोग डायरेक्टली dy बाई dx में तो फाइंड कर सकते हैं ना. dy बाय dx, dy बाई dt मीन्स dy बाई dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx बाई dt है. तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हमको 8 आएगा. तो dy बाई dx डायरेक्टली फाइंड करके भी मुझे a का वैल्यू 24, x का वैल्यू 24. हाँ कर सकते हो. मिस b 98 है ना? यहाँ पे फिर तुमने एक और स्टेप किया होगा कि dy बाई dt
हाँ डिवाइडेड बाय dx by dt इक्वल टू 8, सो dy by dx इक्वल टू 8, करेक्ट? हाँ, वो थोड़ा हाँ इजी मतलब। हाँ ओके, ऐसे भी कर सकते हो। ओके See, there are many methods to solve one question. It's up to you. सिर्फ कैलकुलेशन बराबर से करो, आंसर मिलेगा करेक्ट। मिस 98 है। आंसर नहीं कुछ 289 by 3, 90 तो ये कैंसिल हो रहा है क्या 3 से? 289 by 3, नहीं ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। 289 by 3 मिला सबको? चेक दिस, सबको यही मिला है क्या? या 96 पॉइंट में नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। ये इसका आंसर पीछे अलग दिया है तो वो डिफरेंट क्यों आ रहा है? अगर तुम इक्वेशन ये लोगे 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 लोगे तो पीछे का आंसर मैच होगा, ठीक है? क्वेश्चन में अगर 96 आया। ये 96 आया बी, हाँ नहीं चेक करो एक हाँ बार। मिस 98 आया। ओ वेट, 24 स्क्वायर क्या मिला? 576 576 576 plus 2 578, so b is equal to 578 डिवाइड बाय 6। ये 6 से डिवाइड नहीं 96 होगा, 2 से डिवाइड करो, 289 by 3 289 by 3। ओके, अगर पीछे का आंसर मैच करना है तो इक्वेशन में ये चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन गलत दिया है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 लोगे तो पीछे का आंसर मैच होगा। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तो मिस सेम ही फाइनल क्वेश्चन आंसर क्या रखना है? क्या क्या फाइनल आंसर क्या है फिर? यही रखना है क्या? 289 क्या होता है? हाँ हाँ 24। आई एम टेलिंग यू कि अगर हमने इक्वेशन ये लिया जो अभी हमने सॉल्व किया है 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? अगर ये सॉल्व करोगे तो आंसर 24, 289 by 3 मिलेगा पॉइंट, ठीक है? अगर तुमने इक्वेशन ये लिया 6y इक्वल टू, लेट मी कंप्लीट, हेलो मिस 2 मिनट्स। हेलो मिस बोल बाबा बोल, क्या बोल रहा है? यस ओके, सी अगर इक्वेशन 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 कंसिडर किया तो तुम्हें पीछे का आंसर मिलेगा। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि पीछे आंसर गलत दिया है, ठीक है? हेलो मैम। बोल। मैम वो आकांक्षा ने पूछा था ना एक, वो क्या पूछा? dx, वो मैंने सुना नहीं, आपने जो अल्टरनेटिव मेथड बताया अच्छा था। हाँ हाँ, सी वो क्या बोल रही थी कि सी कंडीशन क्या दिया हमें, dy by dt इज 8 टाइम्स ऑफ dx by dt, करेक्ट? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा कर्व है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू यूज दिस डेटा, ठीक है? उसने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है गिवन डेटा को, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt इक्वल टू 8 एंड दिस इज नथिंग बट dy by dx, करेक्ट? विच इज इक्वल टू 8। तो अभी हमारे पास डेटा क्या हो गया, dy by dx इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, समझा? हाँ मैम समझ। हाँ, सो इट्स अप टू यू जो भी मेथड फॉलो करना है। Okay, so any doubts, anything else?